हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट ट्रेंड्स के बारे में। तो मार्केट ट्रेंड्स होते क्या है? तो कोई भी मार्केट में जनरली एक डायरेक्शन जहाँ पे प्राइस जाना चाहता है या किस साइड जा रहा है उसे हम ट्रेंड बोलते हैं। या तो प्राइस कंटिन्यू ऊपर जाता रहेगा तो उसे अप ट्रेंड बोलते हैं, या तो वो कंटिन्यू नीचे जा रहा है तो उसे डाउन ट्रेंड बोलेंगे, या कोई एक रेंज में फंसा हुआ है तो उसे साइडवेज या रेंज मार्केट बोलते हैं। तो सिंपली मार्केट होता क्या है? तो सिंपली मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों मिलते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में हमेशा लोग या तो करेंसीज बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं फॉरेक्स में, या तो स्टॉक्स में बाय और सेल चालू है, या फिर क्रिप्टो में बाय या सेल कर रहे हैं, या फिर कमोडिटीज़ में बाइंग और सेलिंग हो रही है। तो इसमें ट्रेंड काम क्या करता है? अगर समझो कि बायर्स ज़्यादा है कोई मार्केट में एज़ कम्पेयर टू सेलर्स, जहाँ पे बायर्स का नंबर सेलर से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली मार्केट वहाँ पे ऊपर जाएगी, तो उसे अप ट्रेंड बोलते हैं। सिमिलरली जहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू बायर्स, तो वहाँ पे प्राइस नॉर्मली नीचे जाएगा। और जहाँ भी कोई भी मार्केट में बायर्स और सेलर्स सेम अमाउंट में है तो वो नॉर्मली प्राइस रेंज में फंस जाती है। तो कोई भी मार्केट में प्राइस, आपने सुना होगा कि प्राइस ऊपर जा रही है या प्राइस नीचे जा रही है। तो बेसिकली मार्केट में प्राइस होता क्या है? तो प्राइस बेसिकली होता है कोई टाइम पे, कोई एक सर्टेन अमाउंट पे, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एग्रीड है उस प्राइस पे बाय करने के लिए, उसी को नॉर्मली प्राइस कहते हैं। तो इसलिए वो प्राइस ऊपर नीचे कंटिन्यू चलता रहता है। तो प्राइस बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है कि उस अमाउंट पे हम बाय या सेल कर रहे हैं बिटवीन बायर्स और सेलर्स। तो जैसे कि पिछले वीडियो में देखा था हमने कैंडल स्टिक्स के बारे में। तो एक कैंडल हमें क्या बताता है? एक कैंडल बताता है हमें इसका ओपनिंग प्राइस, कहाँ पे ओपन हुई है, कहाँ तक ये हाई पे गया हुआ है, कहाँ तक ये लो पे गया हुआ है, और कहाँ पे ये क्लोज हुआ है। एक कैंडल हमें ये बताती है। तो सिमिलरली उस टाइम फ्रेम पे बायर्स और सेलर्स के बीच में एग्रीमेंट हुई थी। कोई बायर्स ने यहाँ पे बाय किया होगा, कोई सेलर्स ने यहाँ पे सेल किया होगा, किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, किसी ने यहाँ पे बाय या सेल किया होगा। तो बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में कि इस प्राइस पे हम, इस टाइम पे हम आपसे बाय या सेल खरीदेंगे। या तो ये हो सकता है करेंसी पे, या स्टॉक्स में, या क्रिप्टो में, या किसी में भी, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट ट्रेंड्स के बारे में। इसे हम सिंपल रखेंगे, इसमें ना कोई स्ट्रक्चर मैपिंग होगी, ना कोई हम हाई या लो कन्फर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे इसमें। तो सिंपली हम देखेंगे कि आप अप ट्रेंड को कैसे पहचान सकते हो, डाउन ट्रेंड को कैसे पहचान सकते हो, और मार्केट साइडवेज है तो आपको कैसे पता लगता है। तो हमेशा फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो आप हैवी लॉस कर सकते हो इस मार्केट में। तो हमेशा आपको ट्रेंड के साथ चलना रहता है। इसलिए आपने काफ़ी सुना होगा कि हमेशा ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, हमेशा ट्रेंड के साथ चलते रहो। इसका मतलब क्या होता है? अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप यहाँ पे बाय करते हो, क्योंकि सेलिंग इधर छोटी है, इसे नॉर्मली पुल बैक्स बोलते हैं। अगर आप इस पुल बैक में सेल करने जाओगे तो बहुत हाई चांस है कि आप यहाँ पे लॉस कर सको। तो इस अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा रही है तो जो ये मूव आता है ये हमेशा पुल बैक्स बोलते हैं इसे। अगर आप सेलिंग में इधर फंस जाओगे तो ये आपका हैवी लॉस कर देगा। तो हमेशा बोलते हैं कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है, या कोई भी आप, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप इस मार्केट में बाय करोगे, इससे आपका प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में आप सेल करोगे, ना कि बाय, क्योंकि आप पुल बैक्स में अगर फंसोगे तो ये आपका लॉस एसएल खा लेगा। तो इसे हम डिटेल में देखते हैं। एक ट्रेंड हमें क्या बताता है? ट्रेंड हमें बताता है कि जनरल डायरेक्शन, मार्केट का डायरेक्शन क्या है। क्या ये ऊपर जा रही है, क्या ये नीचे जा रही है, क्या ये साइड में फंसी पड़ी है। तो हमेशा मार्केट रैंडमली मूव नहीं करता, ये एक डायरेक्शन में ही मूव करेगा हमेशा। तो यही डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए एज अ बिगनर, और जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ोगे तो ये डायरेक्शन से ही आप इजीली प्रॉफिट कर सकते हो।
अगर आप डायरेक्शन या ट्रेंड के खिलाफ जाओगे तो बहुत हाई चांस है कि आप लॉस कर दो उस टाइम पे। तो जैसे कि ट्रेंड हमेशा 3 टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज या रेंज मार्केट। तो अभी हम अप ट्रेंड को डिटेल में देखते हैं। तो अप ट्रेंड हमें पता कैसे चलता है? अप ट्रेंड हमेशा जो भी आपके लो और हाईज है, इसमें लो हमेशा आपके सेफ रहेंगे। जैसे कि ये देखो, इसमें हमेशा सेफ है, और जो भी हाई है ये आपका ब्रेक हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट कंटिन्यूसली हाई पे जा रही है। तो ये हाई पे जा रही है बिना कोई लो तोड़े, तो ये आपका अप ट्रेंड हो गया। जैसे कि मार्केट इनिशियली आपका एक लो पे थी, फिर ये ऊपर गई, फिर इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया। जैसे कि ये मैंने बताया, पुल बैक बोलते हैं इसको, या करेक्शन। मार्केट हमेशा करेक्शन करती है, तो ये करेक्शन हो गया इसका। तो काफ़ी बार इसको डाउन ट्रेंड भी समझ लेते हैं, क्योंकि प्राइस आपका फ्रैक्टल है और एक कैंडल हमेशा आपको ट्रेंड नहीं बता सकती, और आपको हमेशा टाइम फ्रेम चेंज करते रहना चाहिए। जैसे कि ये अगर 1 आवर का आपका स्ट्रक्चर है, तो हालांकि अगर आप 5 मिनट्स में जाओगे तो 5 मिनट्स में ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा। इसको आगे जाके हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप इसको पुल बैक या करेक्शन ही मानो। तो जैसे कि मार्केट ने एक लो बनाया, फिर एक हाई पे गई, फिर यहाँ से करेक्शन या पुल बैक आया, फिर यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जाती है और अपना हाई तोड़ती है। तो हाई तोड़ के वापस से ये करेक्शन करेगी और वापस से ये अपना हाई तोड़ेगी, तो ये आपका हायर हाई बन जाएगा। और जैसे ही इसको तोड़ेगी मार्केट हायर हाई को, फिर ये आपका हायर लो बन जाएगा। तो इसी टाइप में मार्केट चलती है। पहले लो बनाती है, लो से हाई पे जाती है, फिर हाई से पुल बैक आता है करेक्शन, फिर ये पुल बैक के बाद जैसे ही हाई उसका ब्रेक होगा, तो ये आपका हायर लो होगा। अप ट्रेंड में हमेशा हायर हाई या हायर लो, ये दो ही चीज़ आपको अप ट्रेंड में मिलेगी। ये हाई और लो आपका इनिशियल फेज में आएगा, पर जैसे ही वो हाई को तोड़ते बैठेगी, तो जो भी नया हाई होगा उसको आप हायर हाई बोलोगे। मार्क करने के लिए आप HH यूज़ कर सकते हो, HL, हायर हाई, हायर लो। पर जैसे ही मार्केट इनिशियल हाई तोड़ती है, उसके बाद करेक्शन के बाद वापस से तोड़ेगी, तो आपका हायर हाई बन जाएगा, और जो भी लोअर पॉइंट होगा वो हायर लो चलता रहेगा। तो अप ट्रेंड पहचानने के लिए हमेशा आपका हायर लो सेफ होगा, ये कभी ब्रेक नहीं होते। और अप ट्रेंड में हमेशा नया हाई बनता रहेगा, और ये हमेशा टूटते रहेंगे। ये हाई टूटा, फिर आपका हायर लो बना, फिर ये हायर हाई के बाद करेक्शन आया। जैसे ही हायर हाई वापस से ब्रेक हुआ, जो भी ये 2 स्विंग का पॉइंट है, उनमें से लोवेस्ट पॉइंट आपका हायर लो होगा। तो ये हम स्ट्रक्चर मैपिंग में और डिटेल में सीखेंगे आगे जाके। तो अप ट्रेंड में आपको हमेशा मिलेंगे हायर लो, जो लो वाला पार्ट है, और हायर हाई, जो हाई वाला पार्ट है। हायर हाई हमेशा आपको ब्रेक होते हुए दिखेंगे, हायर लो हमेशा आपको सेफ दिखेंगे। जैसे कि SL और TP मैंने बेसिक्स में बताया था। तो SL हम हमेशा बाइंग में जो भी हायर लो है वहाँ पे हम रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेफ रहता है। और आपका TP हमेशा हायर हाई या स्विंग पॉइंट, हायर हाई यहाँ तक रहता है। तो स्ट्रक्चर हमें काफ़ी चीज़ें बताती है, मार्केट में क्या चल रहा है, और हमेशा एक कैंडल आपका कभी स्ट्रक्चर नहीं बताएगी। ये हमेशा कैंडल्स के ऊपर रहते हैं। जैसे जैसे कैंडल्स फॉर्म होंगे, वैसे वैसे आपको स्ट्रक्चर का पता रहेगा। जैसे कि मानो यहाँ पे मार्केट थी, जैसे ये पुल बैक आया, आपका जो स्विंग पॉइंट हाई था यहाँ पे आप लाइन ब्रेक कर दोगे, लाइन खींच दोगे, फिर आप वेट करोगे। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये आपका हायर हाई बन जाता है। और जो भी इन दोनों के बीच का
इन दोनों के बीच का जो भी स्विंग लो है ये आपका बन जाता है हायर लो, और ये लो आपका अप ट्रेंड में हमेशा सेफ रहेगा। ये काम आता है आपका एसएल प्लेसिंग में, स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए। तो सिंपली मार्केट अप ट्रेंड में या बुलिश मार्केट, प्राइस हमेशा ऊपर जाती है। अप ट्रेंड में हमेशा न्यू हाई बनता रहता है और ये हमेशा हायर रहता है प्रीवियस हाई से। जैसे कि ये आपका प्रीवियस हाई, इसके बाद नया हाई बन गया। तो सिंपल रूल है, हायर हाई प्लस हायर लो अप ट्रेंड, हायर हाई प्लस हायर लो ये आपका अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में आपको हायर हाई, तो अप ट्रेंड में आपको हमेशा हायर हाई और हायर लो ही मिलेंगे, जिसमें कि हायर हाई हमेशा आपका ब्रेक होता रहता है और हायर लो हमेशा सेफ होता है। अब आते हैं हम सेकंड ट्रेंड पे, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड या बेरिश मार्केट। तो इसको बेर क्यों बोलते हैं, बेरिश क्यों बोलते हैं? तो ये बुलिश और बेरिश नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि बुल हमेशा सिंग से मार के ऊपर की तरफ धकेलता है और बियर हमेशा ऊपर से पंजा मार के इंसान को नीचे गिरा देता है, तो इसलिए इनका नाम पड़ा हुआ है। तो डाउन ट्रेंड आपको बताता क्या है? डाउन ट्रेंड आपको यह बताता है कि प्राइस आपका नीचे जा रहा है या नीचे और जाने वाला है। तो आप इसे स्ट्रक्चर में आप मार्क कैसे करते हो? जैसे कि अप ट्रेंड में आपको हायर हाई हायर लो मार्क करना था, सिमिलरली डाउन ट्रेंड में आप मार्क करोगे लोअर हाई या लोअर लो। तो ये होते क्या है? समझो कि मार्केट आपकी आई, एक हाई था, फिर इसने एक लो बनाया, लो के बाद ये पुल बैक आया या करेक्शन आया, फिर इसने वापस से अपना लो ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही लो ब्रेक होगा आपका लोअर हाई बन जाएगा। जैसे ही आपका लो ब्रेक होगा आपका लोअर हाई बन जाएगा। तो जैसे ही लो ब्रेक हुआ आपका लोअर हाई बन गया, उसके बाद मार्केट नीचे गई, उसके बाद वापस से पुल बैक आया, और पुल बैक आने के बाद जैसे ही वापस से लोअर लो वापस से ब्रेक होगा तो वापस से आपके पास आ गया नया लोअर हाई, और ये आपका बन गया लोअर लो लोअर लो। तो मार्केट इसमें डाउन ट्रेंड में ऐसे ही चलती है। तो इसको कॉम्प्लेक्स ना कीजिए, ये बड़ा ही सिंपल है, बेसिक है, ये आपको आना चाहिए, ये आपका सिंपल होना चाहिए। तो इसको एक और बार देखते हैं हम। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट आती है, करेक्शन लेती है, वापस से अपना लो तोड़ती है, जैसे ही लो तोड़ा आपका लोअर हाई बन गया, और वापस से ये पुल बैक करती है करेक्शन, जैसे ही वापस से ये लोअर लो जैसे ही इसने ब्रेक किया आपका ये कंफर्म हो गया, लोअर लो बन गया और लोअर हाई आपका वापस से बन गया। तो ये डाउन ट्रेंड में मार्केट हमेशा लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए चलती है। तो इसको इतना कॉम्प्लेक्स इतनी हार्ड चीज़ है नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई ये बनाते हुए चलेगी। जैसे कि अप ट्रेंड में हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, ये अप ट्रेंड में चलती है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में चलेगा आपका लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। बस इतना ही याद रखना है कि आपको अप ट्रेंड में हायर हाई दिखेंगे एच और HL, ये अप ट्रेंड में दिखेंगे आपको हायर हाई हायर लो, और डाउन ट्रेंड में आपको दिखेंगे लोअर लो लोअर हाई। बस ये चीज़ आपको याद रखना है, जब भी आप आगे जाके मैं स्ट्रक्चर मैपिंग का जब वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको ये चीज़ ज़्यादा ध्यान से बताऊंगा, समझाऊंगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग करते कैसे हैं। तो डाउन ट्रेंड में हमेशा आपको लोअर लो ब्रेक होते हुए दिखेंगे। जैसे कि अप ट्रेंड में आपका
हायर हाई ब्रेक हो रहा था, सिमिलरली डाउन ट्रेंड में आपका लोअर लो ब्रेक होगा। जैसे कि अप ट्रेंड में आपका हायर लो सेफ था जहाँ पे आप एसएल रखते थे, वैसे ही डाउन ट्रेंड में आपका लोअर हाई हमेशा सेफ रहेगा। लोअर हाई सेफ, लोअर हाई सेफ, लोअर हाई सेफ। प्राइस कभी तक यहाँ पे पहुँची ही नहीं, तो डाउन ट्रेंड में प्राइस पहुँचती ही नहीं है यहाँ पे। जब भी इसको ट्रेंड चेंज करना होगा तब वो जा सकती है, पर वो हम आगे जाके देखेंगे। जब भी प्राइस नया लोअर लो बनाता है या नया अप ट्रेंड में हायर हाई बनाता है, जब भी यह उसका प्रीवियस लोअर लो या लोअर हायर हाई ब्रेक करता है, तो काफ़ी लोग उसे बोस बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये हम जब स्ट्रक्चर मैपिंग वाला वीडियो आएगा उस पर हम देखेंगे, पर फिलहाल के लिए आप ये बेसिक है। तो आपको बस इतना ही समझना है, इस वीडियो में आपको बस इतना ही समझना है कि अप ट्रेंड हमेशा चलता है हायर हाई और हायर लो, जिसमें हायर हाई ब्रेक होगा, हायर लो आपका सेफ हो रहेगा। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड आपका चलता है लोअर लो और लोअर हाई से, जिसमें लोअर लो आपका ब्रेक होता रहेगा और लोअर हाई आपका सेफ रहेगा हमेशा। तो ये था आपका अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। सिमिलरली एक और मार्केट ट्रेंड है जिसे बोलते हैं रेंज मार्केट या साइडवेज। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों सेम अमाउंट में। तो जब भी ये सेम होता है तो एक क्लियर डायरेक्शन नहीं होता, कि हमें पता नहीं लगता कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है या नीचे जाना चाह रहा है। जैसे अप ट्रेंड में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, डाउन ट्रेंड में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, साइडवेज में आपको ऐसे ही दिखेगा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बस एक सर्टन की लेवल पे वो प्राइस फंसा हुआ है। जो भी बिगनर्स होते हैं या काफ़ी जो भी बिगनर्स या काफ़ी लोग सबसे ज़्यादा पैसा लूज़ करते हैं इस मार्केट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसएल हंटिंग कंटिन्यू होती रहती है। आप कहीं पर भी स्विंग पे लो एसएल लगाओगे, वो आपका स्वीप होगा या ब्रेक होगा, आपको लिक्विडेट करेगा। लिक्विडेट मतलब आपको हंट करके वो जाएगा। कहाँ जाएगा पता नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी तक क्लियर नहीं है। तो ऐसी मार्केट को बोलते हैं साइडवेज या रेंज मार्केट। तो यहाँ पे ऐसी मार्केट में प्राइस एक रेंज में फंसी पड़ी है, तो वो पता नहीं है कि हम कहाँ पे जाना चाह रही है, तो उसके कारण बायर्स और सेलर्स दोनों ट्रैप हो जाते हैं। तो ये काफ़ी ऐसी मार्केट है जहाँ पे काफ़ी पैसा लूज़ होता है, लोग पैसा लूज़ करते हैं। फ़िलहाल के लिए बस आप इतना समझो कि ऐसी मार्केट बिगनर्स के लिए बड़ा ही घातक होता है, जिसमें पैसा लॉस करते हैं काफ़ी लोग। तो ऐसे मार्केट से दूर ही रहा करो, उस दिन ट्रेड ना ही करो, उसी में फ़ायदा है। क्योंकि क्लियर स्ट्रक्चर है नहीं, आपको पता नहीं है कि आप बाय कर रहे हो कि सेल करोगे। तो ये था तीसरा एग्जांपल साइडवेज मार्केट का। तो एक बार हम रिकैप करते हैं। अप ट्रेंड में आपका ये पुल बैक आया, यहाँ पे प्राइस थी, यहाँ तक गई, एक पुल बैक आया। जैसे ही प्राइस ये पॉइंट को ब्रेक करेगी तो आपको हायर लो मिल जाता है और ये आपका हायर हाई बन जाता है। फिर मार्केट ऊपर जाती है, वापस से नीचे आती है। जैसे नीचे आती है, ये पुल बैक है, एक स्विंग पॉइंट है। फिर ये जैसे ही ब्रेक करेगी, आपका हायर लो और एक बन जाएगा और ये आपका हायर हाई होता है। तो ये जैसे नीचे आएगा, वापस से इसको ब्रेक करेगा, हायर लो हायर हाई। तो ये होता है अप ट्रेंड। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में प्राइस आपका आया नीचे, एक स्विंग बनाया, ये पुल बैक आया। जैसे ही वो पॉइंट ब्रेक होगा, लोअर लो और ये आपका लोअर हाई, तो मार्केट नीचे जा रहा है। वापस से एक करेक्शन या पुल बैक आता है, फिर वापस से वो ब्रेक होता है, आपका लोअर लो
लोअर हाई, फिर ये चलता रहता है प्रोसेस, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो डाउन ट्रेंड में हमेशा आपका प्राइस नीचे जाता रहता है। सिमिलरली साइडवेज आपका चलता है, एक रेंज है, समझो कि प्राइस यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे है 950। ना प्राइस 950 के नीचे जा रहा है और ना ही 1000 के ऊपर जा रहा है, ये फंसा है बस इसी रेंज के बीच में, और इसी में वो लोगों को ट्रैप कर रहा है, थोड़ा टाइम ऊपर जा रहा है, थोड़ा टाइम नीचे जा रहा है। तो इसमें काफ़ी बिगनर्स लॉस करते हैं, वो फंस जाते हैं, क्योंकि मार्केट का क्लियर डायरेक्शन नहीं है, वो हमेशा आपको आउट करके जा ही जा रहा है, ये हमेशा आपके ब्रेक हो रहे हैं, स्ट्रक्चर क्लियर है नहीं, साइडवेज रेंज में फंसी पड़ी है। तो साइडवेज से दूर रहा कीजिए एज अ बिगनर स्पेशली, क्योंकि साइडवेज बना ही इसलिए होता है कि आपको लॉस करके वो भाग जाए। अभी हम चार्ट पे आते हैं। ये एक एग्जांपल है आपका अप ट्रेंड का। मार्केट का एक लो पॉइंट था, एक हाई पॉइंट था, मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, ये आया पुल बैक। जैसे ही पुल बैक आया उसके बाद मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी, ये आपका बन गया सेफ पॉइंट, और ये आपका बन गया हायर हाई, हायर लो। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ये एक स्विंग पॉइंट आया, उसके बाद ये पुल बैक या करेक्शन आया, उसके बाद प्राइस ऊपर ब्रेक कर गई, ऊपर गई, तो ये आपका बन गया हायर लो और ये आपका हायर हाई। ये भी आपका सेफ है टेम्पररी। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ये पुल बैक आया, पुल बैक आया, जैसे ही ब्रेक हुआ आपका हायर लो, हायर हाई। उसके बाद ये पुल बैक आया, पुल बैक के बाद ऊपर क्लोजिंग आई, ये आपका हायर हाई, ये आपका हायर लो, हायर लो यहाँ पे स्वीप हुआ। तो फिलहाल के लिए आपको ये हायर हाई, हायर लो मार्क करना आना चाहिए। ये कई बार हम इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं, ये आगे जाके आएगा। तो फिलहाल के लिए जैसे कि ये पुल बैक आया, हायर हाई, हायर लो, ये वापस ऊपर गया, हायर हाई, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई वापस से, तो ये आपका बन गया नया हायर लो। तो मार्केट कभी भी इतना इजी नहीं होता, ये आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी आगे जाके। जैसे कि ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे स्वीप हुआ, ये सेफ की नहीं हुआ, ये हम आगे जाके देखेंगे, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। फॉर नाउ के लिए ये था आपका बाय का एग्जांपल। सिमिलरली हम देखते हैं एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल। तो ये था आपका लोअर हाई, और एग्जांपल के लिए हम इससे लोअर लो बोलते हैं। मार्केट इसके नीचे गई, करेक्शन आया, स्वीप, मार्केट क्लोज, ये आपका लोअर हाई, इसके बाद ब्रेक होती रही, ब्रेक गई, ये आया आपका पुल बैक, ये आपका जैसे ही ब्रेक हुआ लोअर हाई, और ये लोअर लो, लोअर लो वापस ब्रेक हुआ, स्टिल यहाँ पे पुल बैक आया नहीं है, तो ये आपका पुल बैक आया, ये आपका सेफ, जैसे ही ये ब्रेक हुआ, ये आपका लोअर हाई कंफर्म, और ये आपका लोअर लो, ये सेफ, ये ब्रेक, ये पुल बैक, ये आपका लोअर हाई मार्क हो गया। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, ये आपका लोअर लो और लोअर हाई कंफर्म हो गया। उसके बाद ये नीचे गया, जैसे ही ये नीचे गया, नीचे आने के बाद ये इतने सारा आपका पुल बैक आया, पुल बैक के आपके इधर यहाँ पे क्लोजिंग हुई, पुल बैक के बाद यहाँ पे क्लोजिंग हुई, लोअर लो, लोअर हाई। तो मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में अगर सिंपली नहीं चलती, ये आपको हमेशा ट्राई करेगी कंफ्यूज करने का। तो जो भी आपका लोअर हाई है, लोअर लो, ये मार्क करना आपको आना चाहिए। तो आपके लिए बेस्ट ये होगा, आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, वहाँ पे चार्ट पे आप एक बार ट्राई करो कि आपको मार्क करने आ रहा है या नहीं आ रहा। हालांकि आपको स्टार्टिंग में आपको इतने आसानी से नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर हो। हर जगह पे मार्केट ऐसी नहीं चलती है, मार्केट बहुत ट्राई करती है आपको कंफ्यूज करने का। क्योंकि मार्केट अगर इतनी सिंपल होती
तो हर कोई इजीली इससे ज़्यादा पैसा कमा लेता। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर ये इतनी इजी होती तो हर कोई अमीर होता। तो मार्केट कभी नहीं चाहती कि आप प्रॉफिटेबल हो। मार्केट का एक चलने का तरीका है, आपको वो समझ में आना चाहिए। आप ट्राई कीजिए, ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, वहाँ पे आप देखिए, आप ट्राई कीजिए कोई भी चार्ट पे, जो चार्ट आपको पसंद है। अगर आपको गोल्ड पे ट्रेड करना है तो गोल्ड का कोड है XAU USD। XAU गोल्ड को बोलते हैं और USD आपका सेकंड पेयर, जिसमें कि ये बेस करेंसी है, XAU बेस करेंसी, और ये है आपका कोड करेंसी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बेस और कोड करेंसी बेसिक ऑफ फॉरेक्स मार्केट में मैंने आपको बताया था। तो ये था आपका एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल। अब आते हैं हम साइड वेज पे। तो ये एक एग्जांपल है साइड वेज का। ये साइड वेज क्यों है, पहले इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे ये लो को लेते हैं और यहाँ से हम ट्राई करते हैं एक लाइन खींचने की। इस टाइम पे मार्केट ना इसके नीचे गई है और ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, और ना ही मार्केट ने इसके ऊपर क्लियरली एक डायरेक्शन दे रहा है। तो सिंपली मार्केट इन दो पॉइंट्स के बीच में फंसी पड़ी है। तो इसमें होता क्या है, ये क्यों इतना रिस्की रहता है साइडवेज मार्केट, क्यों? क्योंकि मार्केट आपको दिखाती है कि ये अप ट्रेंड में जा रही है, सडनली एक डाउन साइड में हैवी सेलिंग आ जाती है, फिर आप समझते हो कि चलो डाउन ट्रेंड चालू हो गया, फिर आप सेलिंग की तरफ जाओगे तो ये सडनली बाइंग में चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको स्टॉप आउट कर देगा, यहाँ पे आपको स्टॉप आउट कर देगा, फिर मार्केट वापस से आपको दिखाएगी ये बाइंग पे जा रही है, फिर जैसे कि आपका ये सेफ पॉइंट था, मार्केट सडनली वहाँ पे गिर जाएगी, फिर आपको लगेगा कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में जा रही है, फिर ये आपका सेफ पॉइंट था, फिर मार्केट उसको ब्रेक कर देगी, यहाँ पे आपका वापस से एसएल चला जाएगा, फिर आप सोचते हैं नहीं मार्केट बाय में है, तो थोड़ा बहुत आपको सेलिंग आएगी यहाँ पे। जैसे कि ये सेलिंग थी, इसमें काफ़ी लोगों को लगा होगा कि ये डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो गई है, तो यहाँ पे एसएल, ये वापस से आपका ब्रेक, तो मार्केट क्लियरली चलती नहीं है। फिर काफ़ी लोगों ने सोचा कि चलो मार्केट बाइंग पे चली गई है, हम टीपी यहाँ पे रखते हैं, तो मार्केट दिखाती है कि जा रही है, बस पहुँचने वाली है, वापस से सेलिंग चालू। तो ये मार्केट का एक तरीका है साइडवेज में। अगर जब भी मार्केट फंसती है तो क्लियर डायरेक्शन नहीं होता, तो हमें पता नहीं लगता कि मार्केट बाय में जा रही है या सेल पे जा रही है। तो सबसे बेस्ट यही होता है कि जब भी रेंज मार्केट हो या साइडवेज मार्केट हो, थोड़े टाइम के लिए मार्केट से दूर ही रहो, जब तक वो क्लियर डायरेक्शन ना दे। तो इससे आप आपका बैलेंस बचा सकते हो, आप ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते, और ये स्टार्टिंग में बड़ा सही रहेगा। एज ए बिगनर आप दूर ही रहो रेंज मार्केट से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, व्हाट इज़ ट्रेंड, व्हाट इज़ मार्केट ट्रेंड। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, हमेशा ट्रेंड के साथ ही चले, अगेंस्ट द ट्रेंड कभी ना जाए। पुल बैक्स स्टार्टिंग में तो आप पकड़ने की कोशिश ना कीजिए, जिसके कारण आप लॉन्ग टर्म में आप टिक सको मार्केट में। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।